नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है या फिर हो भी गया है ठंडी का मौसम स्टार्ट। तो इसमें काफ़ी लोगों को खुजली हो जाती है, पूरी बॉडी में दाद हो जाता है। तो वहाँ पे उनको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो अब तक सबसे पहले पहुँच के। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको दाद खाद खुजली हो गई तो उसमें केस में आपको कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले लेना है लूलिकोनाजोल का लोशन। लूलिकोनाजोल का लोशन आपको सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा। 1% वाला लेना है आपको लूलिकोनाजोल का लोशन। ये किसी भी नाम से आता हो आप देख लीजिए, जो भी आपके नियरेस्ट मेडिकल स्टोर पे मिल रहा हो उसको आप ले लीजिए। और लेना है आपको हाईकोप टैबलेट लेना है। हाईकोप भी आपको सभी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। हाईकोप टैबलेट का सुबह शाम में आपको प्रयोग करना है। और आपको लेना है टर्बिनाफोर 250 और उसके साथ में आपको लेना है आर्टिमैक 200। तो आर्टिमैक 200 जो है आपका केवल रात में चलेगा, लगभग 10 दिनों तक इसका आप प्रयोग करें, 10 से 15 दिनों तक। और जो आपका टर्बिनाफोर 250 है केवल सुबह में प्रयोग करिए। बाकी जो दोनों टाइम प्रयोग करना है प्रेडनिसोलोन लेना है, यानी ओमना कार्टेल 10 mg का टैबलेट और हाईकोप टैबलेट, इसका आपको सुबह शाम में प्रयोग करना है। टर्बिनाफोर्स आपका केवल एक टाइम रहेगा सुबह। और जो यानी खाना खाने के बाद में सारी दवाओं का प्रयोग करना है आपको। और जो आर्टिमैक टैबलेट है आर्टिमैक 200, इसका प्रयोग आपको केवल रात में करना है। तो इसका प्रयोग अगर आपको दाद हो गया है या फिर खुजली हो गई है और काफ़ी दिनों से है तो लगभग 1 महीने तक प्रयोग करें। अगर आपकी खुजली कम दिनों से है, 4-5 दिनों से या 10 दिनों से है, तो आप 10-15 दिनों तक इसका प्रयोग कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी खुजली 4-5 महीने से है तो वहाँ पर आप लगभग 1 से 1.5 महीने तक इसका आप लगातार प्रयोग करिए। जो लोशन है इसको आप लगा लीजिए और उसके बाद में टेटमोसाल साबुन आता है उसी से आप स्नान करिए। बाकी अदर किसी शैम्पू साबुन का यूज़ नहीं करना है। और इन दवाओं को आप ले लीजिए। और अगर आपको वीकनेस फील होती है तो वहाँ पे आप कोई मल्टीविटामिन सिरप ले सकते हैं, जैसे हेप्टाग्लोबिन हो गया, डेक्सोरेंज हो गया, इन सब तरीके के कोई सिरप ले सकते हैं। और विटामिन सी की आप टैबलेट ले सकते हैं, सिलिन। तो इसका प्रयोग आप केवल रात में कर लीजिए। तो जो सारी दवाओं को प्रयोग करना है उसको हम आपको बता दें। खाना खाने के बाद में आप टर्बिनाफोर 250 ले लीजिए, उसके 1 घंटे बाद आप हाईकोप ले लीजिए और उसके साथ में आप ओमना कार्टेल 10 mg का ले लीजिए। रात में आप खाना शाम को आप खाना जल्दी खा लीजिए, उसके बाद में आप आर्टिमैक ले लीजिए और आर्टिमैक के बाद में आप हाईकोप और ओमना कार्टेल ले लीजिए, या फिर आप पहले ले लीजिए और इन दोनों दवाओं के बीच में कम से कम आधे घंटे का गैप कर दीजिए। बाकी अगर आपको चक्कर आ रहा है तो वहाँ पे आप सोने के टाइम पे आप विटामिन सी के एक टैबलेट को ले लीजिए और डेक्सोरेंज हो गया, हेप्टाग्लोबिन हो गया, इस तरीके की, या फिर हम्फर हो गया, इस तरीके की कोई सिरप ले लीजिए, रात में आप पी लीजिए। केवल एक टाइम प्रयोग करिए। तो इसके प्रयोग से क्या होगा कि आपका जो दांत खाद खुजली है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। और जो लूलिकोनाजोल का लोशन है एक टाइम प्रयोग करना है, सुबह में चाहे आप प्रयोग कर लीजिए चाहे आप उसको रात में प्रयोग कर लीजिए। तो इसके प्रयोग के बाद में आप चाहें तो 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद नहा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं नहाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सुबह भी नहा सकते हैं। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो खुजली थी, आपका जो दांत की प्रॉब्लम थी, वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। तो इस जो दवाएं हैं, इन दवाओं का हमने कई लोगों पर प्रयोग किया है और लोग बता रहे हैं कि इसके प्रयोग से हमें काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। और कई सारे जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं इन सारे दवाओं का। तो आप इन दवाओं को परचेज कर लीजिए, इसका प्रयोग करिए। हाईकोप का और ओमना कार्टिल का, टर्बिनाफोर 250 प्लस आपको लेना है आर्टिमैक 200। इसका जो समय है सारी दवाओं का अलग अलग है, एक साथ में आपको नहीं खाना है। तो आप इन दवाओं का अगर आप प्रयोग करेंगे तो काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका हेल्थ जो है काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और कई लोग बहुत सारे दवाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन उसके प्रयोग से उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने उनको नहीं मिल पाता है। उसमें रीज़न भी होता है, या तो कुछ दवाएं कम खा रहे हैं या फिर दवाओं को खा भी रहे हैं तो 2-4 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते दवाओं का प्रयोग किया, उसके बाद में प्रयोग करना ही बंद कर देते हैं। तो 10-15 दिन के बाद में उनको फिर से दाद हो जाता है, फिर खुजली हो जाती है। तो इस तरीके की जो समस्याएँ होती हैं उनसे बचने का एक ही निदान है कि आप कम से कम 1.5 से 2 महीने तक, या कम से कम आप 1.5 महीने तक ही दवाओं का प्रयोग करें। और अधिकतम आप चाहें तो 3 महीने तक भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उन लोग इन दवाओं को 90 से 120 दिनों तक रिकमेंड कर देते हैं कि आपको खाना ही पड़ेगा, लगातार आपको खाना ही पड़ेगा, एक भी दिन गैप नहीं करना। लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ। हम आपको 1.5 महीने तक अगर आपकी खुजली जो है वो लगभग 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, तो आप 1.5 से 2 महीने तक ही प्रयोग करें और उसके बाद में प्रयोग करना चाहें तो आप बंद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर कोई जानकारी छूट गई हो जो हमने आपके साथ में ना प्रोवाइड की हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।